तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूँ। जैसे कि हमने ऑलरेडी पूरे अगर आप देखोगे लॉकडाउन के अंदर हमने मैथ्स मतलब ज्योमेट्री और अलजेब्रा इवन 9th क्लास के लिए भी, आज का जो लेक्चर है 9th वालों के लिए भी है और 10th के लिए भी है। तो हमने अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस और एसएसटी का सिलेबस लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है, बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है लैंग्वेजेस का। अब देखो लैंग्वेजेस के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। और लैंग्वेज में स्कोरिंग क्या करना है, कैसे स्कोरिंग करना है। बहुत सारे लोग लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ही कम मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। सबसे पहले देखो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, और जो हमारा दूसरा पार्ट आता है साइंस, एसएसटी और मैथ्स। अब देखो, हमारे पर्सन को ये जो तैयारी रहती है, ये तैयारी पूरी की पूरी 7th में आपने क्या किया, 8th में आपने क्या किया, 9th में आपने क्या किया, 10th में आपने क्या किया, उसके ऊपर डिपेंड करती है। बट ये जो तैयारी है, अगर आपने 10th में अच्छे से कर दिया तो भी आप अच्छा स्कोरिंग कर लोगे, बहुत ही अच्छा स्कोरिंग कर लोगे। बट ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप अगर 10th में भी जाकर अगर आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं किया होगा, तो आज मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं, अभी आप अगर वो करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। हम क्या करते पता है, हम क्या करते पता है कि जहां से हमें एक्चुअल मार्क्स मिलना चाहिए, जो चीजें हमें करना चाहिए, हम वो नहीं करते, हम बिना मतलब की दूसरी चीजें करते हैं। तो आपको वो चीजें नहीं करना है, समझ में। अगर आप इस बार का रिजल्ट देखोगे, 10th का जीडी का रिजल्ट देखोगे, इवन हर साल का अगर आप रिजल्ट देखोगे, तो लैंग्वेजेस जैसे सब्जेक्ट में हिंदी, मराठी 94-95 मार्क्स इस बार के एग्जाम में, इंग्लिश में 93 तक, कम से कम एक नहीं 4 से 5 लोग को मिला है। और वो स्कूल के एग्जाम्स में 80 तक पहुंचते थे। पहले कुछ बच्चे ऐसे कि जो 60 में रहते थे हिंदी मराठी। मैं आपको रिजल्ट भी दिखा दूंगा, अगर प्रूफ चाहिए तो रिजल्ट भी दिखा दूंगा। 60 मार्क्स चाहिए, 93-94 स्कोरिंग किया। उनको मैंने प्रीलिम्स के पहले ही बोल दिया था कि आपका स्कोरिंग जाएगा। उनके स्कूल में कितना मिला था, हमारे पास जो प्रीलिम्स था उसमें उनको अच्छे मार्क्स मिले, पर उनके स्कूल में कितना मार्क्स मिला, उनके स्कूल में उनको 71 आउट ऑफ 100, 72 आउट ऑफ 100। तो दोस्तों, अब पैटर्न चेंज हो चुका है, समझ में। हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आप बोलते हो यार मुझे सर मेरा मार्क्स इंग्लिश में चले जाता है, मेरा मार्क्स हिंदी में चले जाता है, मेरा मराठी में चले जाता है। मैं कुछ स्मार्ट वर्क आपको बता रहा हूँ। वही रीजन है कि आज जीटी में जो रिजल्ट है आपको अलग दिखाई दे रहा होगा। मैं सबके सब सब्जेक्ट लैंग्वेजेस मैं नहीं लूंगा, पर लास्ट में मैं आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करूंगा। सब लैंग्वेजेस में आपको सिंपल ट्रिक सब कुछ नहीं बताने वाला, सब आपको मैं बताऊंगा। हिंदी में कैसे स्कोरिंग होगा, मराठी में कैसे होगा, इंग्लिश में कैसे होगा। क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे बाकी क्लास में भी लेक्चर्स होते हैं, तो मैं लैंग्वेजेस पूरा का पूरा नहीं लूंगा, पर मैं कुछ लैंग्वेजेस लूंगा। बट लास्ट में सब कुछ मैं ही करा के आपको दूंगा कि कैसे आपको हिंदी में स्कोरिंग करना है, कैसे आपको मराठी में करना है, कैसे आपको इंग्लिश में करना है। आपको हर एक के अलग अलग पार्ट है। और स्टार्टिंग कहां से होता है, यही स्टेज से आपको स्टार्ट करना है। आप क्या करते हो पता है, आप क्या करते हो, बस टेक्स्ट बुक लिया, रीड कर लिया, सर मेरा हो गया फर्स्ट लेसन। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ आपका। आप नहीं लिख सकते। आप अभी भी अगर आपने 9th में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो आप अभी भी बिना टेक्स्ट बुक के आप क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। आप अगर मैं आपको डाइजेस्ट दे दूं, आपको मैं दे दूं, फिर भी आपको पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। जो 90, 94, 95 लैंग्वेजेस में स्कोर हुए वो नहीं आने वाले। रीजन क्या है, आपको आंसर राइटिंग अलग लिखना है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोलते कि जो हमें राइटिंग स्किल है पहले ही स्टार्ट करो, मत किया करो। तो आपको कुछ रूल्स है, समझ में कुछ रूल्स, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने भी एक अच्छा स्कोरिंग किया है। मैं भी लैंग्वेज मेरा भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और वही रीजन है कि मैंने भी बोर्ड एग्जाम में 94% लाया। तो मुझे भी पता है कि लैंग्वेजेस को कैसे पिकअप करना रहता है, लैंग्वेज को कैसे संभालना रहता है। लैंग्वेजेस में उस टाइम पे तो, अभी तो चलो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आता है,
हमने जब दिया था उस टाइम पे हमें क्वेश्चन आंसर आता था, हिंदी का भी लर्निंग वर्क करना पड़ता था, मराठी भी करना पड़ता था क्वेश्चन आंसर, और इंग्लिश भी करना पड़ता था। अब से 2-3 साल पहले तक था वो, पर अभी चेंज हो गया। पर अभी चेंज होने के बाद अब मैक्सिमम 94-95 तक मार्क्स जाता है, और वो बच्चों ने करके दिखाया। अगर आप देखोगे तो जितने भी रिजल्ट्स है उसमें लैंग्वेजेस में मार्क्स गए हैं, उतने मार्क्स उसके अंदर लैंग्वेजेस में गए हैं। क्या रीजन था? आपको मैं अगर पूरा टेक्स्ट बुक बोल दूं, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर लर्न करने बोल दूं, नहीं स्कोर कर पाओगे। क्या रीजन क्या था? मैं ना यहाँ से मैं अभी कैसे स्टार्टिंग है, अभी हम कुछ नहीं बोलते, लास्ट में मैं यहाँ से जो एसे दूंगा वही एसे आपके एग्जाम में आएगा, वही एसे आएगा। समझ में? अगर मैंने आपको 5 to 6 एसे दिया या 3 to 4 एसे दिया, उसी में से एक एसे आने वाला है, वो जजमेंट आप भी कर सकते हो। समझ में? तो आपको कुछ भी टेंशन लेने का नहीं है। मैं लेटर राइटिंग में जो दूंगा वैसे ही लेटर राइटिंग आएगा, सब कुछ वही आने वाला है, कुछ भी अलग नहीं आने वाला है। इसलिए आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए। रीजन ये बच्चों का हिंदी मराठी इंग्लिश इतना बहुत ही अच्छा नहीं था। रीजन क्या था? उनका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा था। उन्होंने वो तरीकों को समझ लिया था कि हमें आंसर कैसे लिखना है, हमें क्या करना है आंसर में, और कैसे जो पेपर चेकर जो रहता है उसको कैसे घुमाना है। आज मैं इसके बाद मेरा एक लेक्चर आएगा साइंस के आंसर कैसे लिखने, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा साइंस के, क्योंकि अब बताना जरूरी है, क्योंकि मैंने ये सब मैं लास्ट में करता हूँ। बट अभी थोड़ा अभी आप तैयारी कर लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने 1-2 का बुक देखा तो मुझे बहुत ही बेकार लगा कि क्योंकि वो कैसे कि अभी फर्स्ट टाइम हमसे ज्वाइन हुए हैं, उन्हें नहीं पता है। क्योंकि अभी आप लॉकडाउन में हो तो ऐसे रहता था, आप क्लास में रहते तो मैं आपको पर्सनली आके बुक भी चेक करता था, तो मुझे तुरंत पता चलता था कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपका जो ग्रुप में होमवर्क आता है उसी से मुझे एक जजमेंट मिलता है। तो दोस्तों, इनडायरेक्टली हमारा बोलने का मतलब कि हम लैंग्वेजेस में स्कोरिंग कैसे करें। अब लैंग्वेजेस में स्कोरिंग करने का सबसे पहला तरीका है कि अगर आप बस डाइजेस्ट ले लोगे, उसको रीड करोगे तो नहीं होगा। राइटिंग स्किल पे सबसे ज्यादा आपकी पकड़ होनी चाहिए। राइटिंग स्किल ऐसे ही आपके हाथ में होना चाहिए, और वो 1 महीने से नहीं होगा, 6 महीने का काम करना पड़ेगा। पर अगर आप 1 महीना अगर आज आप मेरे साथ हाथ पकड़ के एक साथ चलोगे, जो चीजें मैं फॉलो कराते जा रहा हूँ वो करते जाओ, 1 महीने के बाद से देखना आपका बोलने का तरीका, राइटिंग स्किल सब कुछ नया आ जाएगा। क्या करना है आपको लैंग्वेजेस के अंदर? अगर मैं हिंदी की बात करूं, स्पेशली आपको अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग ट्रिक है। हिंदी की मैं अगर बात करूं तो देखो, आपको लास्ट में निबंध आता है। अगर देखो, ये इस बार का बोर्ड का एग्जाम का राइटिंग स्किल मेरे हाथ में है, निबंध आया था। लास्ट का जो निबंध था 7 मार्क्स का था। मेरा भारत देश, दूसरा था पर्यावरण संतुलन, और तीसरा था पुस्तक की आत्मकथा। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, आप अगर हमारे पास 10th के जो बच्चे थे उनसे आप पूछ लोगे, मैंने पर्यावरण संतुलन पे भी उनको ऐसे करा दिया था। पुस्तक की आत्मकथा तो मैंने मेरे प्रीलिम्स में ही दिया था, और मेरा भारत देश ये भी करा दिया था। ऐसा नहीं कि बस मैं ऑन स्क्रीन यहाँ पे ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, ये सब मैंने कराया था, उनसे पूछ लेना। और वही रीजन है कि देखो, बस आप पढ़ते जाओ, मार्क्स नहीं मिलेगा, कुछ नया करना है। अब देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कुछ बच्चे अगर बाहर के भी देख रहे हैं वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे होगा, तो उनके लिए क्या ट्रिक है, आप मुझे बोलते हो बार बार कि सर मुझे स्कोरिंग करना है। मैंने क्या किया था पता है? लास्ट में ये पेपर लेने के लिए बोला मैंने उनको, और पेपर लेने के बाद मैंने उनको बोला कि आप इसके ऊपर इसको 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दो, मतलब इसके ऊपर टोटल 8 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने बोला कि आप अपने माइंड में सोचो कि आपका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि अगर आप देखोगे तो हमारे सिलेबस में, मतलब हमारा जो सिलेबस है वो किसके ऊपर डिजाइन है? इन्वायरमेंट के ऊपर, पर्यावरण जिसे बोलते हैं। बाद में दूसरा, अगर हम जो करंट इश्यू है करप्शन से रिलेटेड हम ले सकते हैं। बाद में तीसरा, अगर आप देखोगे तो अगर आप कंसीडर करोगे तो आप ये ले सकते हो एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा का महत्व, तो एजुकेशन आप इसको ले सकते हो। बाद में आप इसके बाद अगर आपको लेना है तो आप एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हो
इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड है, तो इन्वायरमेंट से साइंस इन टेक का आप ले सकते हो, साइंस से रिलेटेड भी आता है। बाद में फिर इसके बाद जैसे कि विज्ञान के ऊपर आता है आपको, हिंदी में अगर हम उसे बोले विज्ञान। दहेज के ऊपर आता है आपको, दहेज के ऊपर भी आप ले सकते हो। बाद में फिर इसके बाद आप अगर आपको और लेना है तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप ले सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब कि महिलाओं के ऊपर, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। ऐसे हमने अलग अलग कंपार्टमेंट में मैंने उनको बनाने के लिए बोला। जैसे अलग अलग जो भी डिफरेंट थे, जैसे कि अब समझो जो डिफरेंट अलग थे, जैसे कि मम्मी के ऊपर, मदर के ऊपर एक कोर्स था, एक मदर के ऊपर भी मैंने बोला था बनाने के लिए। तो मैंने क्या बोला कि पता है इसको बनाना नहीं है, एग्जाम के टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत ही एक्सपर्ट है, हम बना लेंगे सबको। मैंने बोला था कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोर्स 2 याद कर लो, 2 साइंस से रिलेटेड याद कर लो, 2 मदर से रिलेटेड याद कर लो, 2 करप्शन से रिलेटेड याद कर लो, 2 आप एजुकेशन से रिलेटेड याद कर लो, समझ में, 2 टीचर से रिलेटेड याद कर लो। कभी कभी आता है कि टीचर्स, गुरु का क्या महत्व है, और ये एक एक लैंग्वेज में नहीं, हर एक लैंग्वेज में, एक हिंदी में, एक मराठी में, एक इंग्लिश में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ये हमें ज्यादा हेल्प मराठी में करता है, ज्यादा हेल्प हिंदी में करता है, क्योंकि आपका इंग्लिश सही रहता है पर मराठी और हिंदी सही नहीं रहता, और इंग्लिश में भी आप नहीं बना पाते हो कोर्स। तो इससे क्या होगा पता है, जब आप अपना ऐसे लिखना चालू करोगे, सपोज ये मेरे पास, ये मेरा पहला पेज है, ये मेरा दूसरा पेज है, ओके। और जब मैं यहाँ पे, मैं ऑलरेडी मैं 7 मार्क्स के लिए मैं बोलता हूँ कि 2.5 चाहिए, मेरे हिसाब से 2.5 हमेशा चाहिए। यहाँ पे आपने हेडिंग डाला, हेडिंग डालने के बाद सबसे पहला आपका जो एसे राइटिंग है उसका स्टार्टिंग बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब ये जरूरी कि आप ये बस ऐसे में लिख सकते हो, आप अलग अलग जो भी आपके राइटिंग स्किल है वहां पे कहीं पे भी आप बीच में मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने कोर्स प्रॉपर लिखा, एक जो भी आपने कोर्स लिखा था वो लिखा। अगर आपको उसका नाम पता होगा, जैसे कि अगर आपने जिन्होंने ये कोर्स के बारे में बताया है, जैसे कि समझो दोस्ती के ऊपर भी आप लिख सकते हो, दोस्ती के ऊपर भी, फ्रेंड्स है, मतलब ऐसे मैंने टोटल एक ये फ्रंट साइड है और बैक साइड ऐसे मैंने पूरा बनाया था। और बात यहाँ पे जो कोई महान व्यक्ति है उनका नाम अगर आप लिख दोगे, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत कुछ बोला है टाइम से रिलेटेड, यस मैंने टाइम से रिलेटेड, उस टाइम पूरा माइंड में आपके आएगा, कुछ बच्चे ही बताएंगे सर इससे रिलेटेड, तो ऐसे पूरा एक टेबल आपका बन जाता है। फिर आपने कोर्स लिखा, क्योंकि आपको याद है यार मेरा जो ये है टाइम से रिलेटेड, समय का महत्व है, समय का महत्व मेरे को मराठी में भी याद है कोर्स, हिंदी में भी याद है और इंग्लिश में भी, और बार बार आपका वही कोर्स आप रिवाइज करो, बाद में भूलोगे नहीं, ऐसा नहीं कि नए एग्जाम में नया कोर्स बार, और जो नेट पे सर्च करो जो सबसे इजी होगा, जो सबसे इजी होगा वही आप लेना, ऐसा नहीं कि जो सबसे डिफिकल्ट होगा, जो क्या होगा आपके प्रीलिम्स में भी वही लिखना। और मैं बोल रहा हूँ ये जो तरीका है इससे आप देखना लैंग्वेजेस में आप 90 अबो के बारे में सोच सकते हो, 80 अबो के बारे में सोच सकते हो, आपका पहले से ही सब कुछ तैयार है, आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करोगे। आपने कोर्स लिखा, बाद में फिर आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, अब लिखना यहाँ पे स्टार्ट किया। अब देखो जैसे ही अगर आपको आया कि विज्ञान, श्राप या वरदान, तो बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं, या तो बस विज्ञान आया, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मतलब विज्ञान जो है, विज्ञान मतलब साइंस, जो साइंस है उसकी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ। तो आपका जो ऐसे है वो 3 पार्ट में होना चाहिए, कोई भी चीज अगर आप लिख रहे हो तो 3 पार्ट में होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रो का पार्ट आपको डालना है, समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले इंट्रो का पार्ट आपको डालना है। इंट्रो का पार्ट डालने के बाद आपको पता है यहाँ पे बीच में सब्जेक्ट को, मतलब इंट्रो में आपने साइंस को डिफाइन कर दिया, विज्ञान क्या होता है आपने डिफाइन कर दिया। देन इसके बाद कि अगर समझो आपको विज्ञान के से आपको क्या फायदा हो रहा है वो आप मेंशन करो, विज्ञान से आपको क्या नुकसान हो रहा है वो भी मेंशन करो। बहुत सारे लोग बस फायदा 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 नहीं, आपको दोनों देखना है, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों पहलू आपको बताना है, कॉइन के दोनों साइड पे आपको चलना है। और बाद में क्या करना है पता है, जैसे ही आपने दोनों चीजों के बारे में बताया और बताने के बाद दोनों के बारे में आपने डिस्कस किया, लास्ट में आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग जो साइंस है या जो मोबाइल फोन के ऊपर आता है, तो मोबाइल फोन का भी एक हम लिखते हैं कि मोबाइल फोन का भी बार बार पूछते हैं। और ऐसे अगर आपने तैयारी कर लिया ना तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे जगह पे फायदा देगा।
बहुत सारे जगह पे ये फायदा देगा। आपने ऐसा बना लिया, फिर आपका अगर आपको एक और कोर्स अगर आता है, एक और कोर्स आप जब एकदम मस्त लिख रहे हो, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो रहा, बीच में आपने फिर से एक कोर्स डाल दिया, एटलीस्ट आप बीच में नहीं डालोगे तो लास्ट में एक डाल दो, स्टार्टिंग और लास्ट में। जब एग्जामिनर जब पेपर चेक करेंगे तो आपको तुरंत वहां पे 7 आउट ऑफ 6 आ जाएगा, अगर आपने एक भी स्पेलिंग मिस्टेक प्रॉपर नहीं किया, अच्छे से प्रैक्टिस किया। और इसके लिए अभी से आपको क्या करना है, रेगुलर आपको ग्रुप में आएगा, वैसे रेगुलर एक आपको जो ऐसे राइटिंग आएगा, रेगुलर जो आएगा एक ऐसे राइटिंग जो भी आएगा, जैसे कि अगर समझो आज का जो आज आपको मैं दे रहा हूँ विज्ञान के ऊपर ही दे रहा हूँ, या तो बहुत इजी दे रहा हूँ, विज्ञान जाने दो, पर्यावरण, इन्वायरमेंट के ऊपर पर्यावरण, कोर्स याद कर लेना, वही कोर्स बार बार लिखना है। आज आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है उस लैंग्वेज में आपको लिखना है। आपको चाहिए हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखो, मराठी में लिखना है, मराठी में, इंग्लिश में। फिर कल से हम जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा, जैसे आपके ग्रुप में आते जाएगा उस लैंग्वेज में लिखना। और आप क्या करते हो, आप में से अगर समझो कि कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा बहुत आता है, मतलब उनको पहले से बहुत सारी चीजों के बारे में पता होता है, तो वो क्या करते, बोलते कि मुझे तो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास कंपोजिशन का 3 बुक होना चाहिए। आप रेगुलर उसको रीड करो। रीड करने के बाद क्या होगा पता है कि जैसे कि आपने अगर समझो रीड किया, जैसे कि अगर समझो इंग्लिश की मैं बात करूं तो एक्सपांशन ऑफ थीम के ऊपर आता है, जैसे कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। अगर आप इसको रीड कर रहे हो तो आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे, पर अगर आप बुक से रीड कर लेते हो, एक बार बुक का छापना नहीं है आपको, बुक को आप रीड कर लो, फिर आप अपने ओन लैंग्वेज में लिखना चालू करो। फिर आप अपने ओन लैंग्वेज में जब लिखना चालू करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यार तो आपका थिंकिंग लेवल चलने लगेगा। फिर आप जो गलतियां करोगे ना, स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब फिर मैच करो। और उनका पूरा पॉइंट नहीं लेना है, उसमें से कुछ अच्छे कुछ लाइन आ गई अच्छी, कुछ अच्छे एग्जाम्पल आ गए, फिर वो लिखो। बाकी तो आपको आता ही है ना, तो आपको यही करना है, आपको ऐसे ही करना है, लैंग्वेज का ऐसे ही आपको तैयारी करना है। सबसे पहले आपको ऐसे के ऊपर जाना है, और रोज आपको क्या करना है पता है, जैसे कि आप लेसन रीड करते हो, अभी जैसे कि हम क्लासरूम में जब हम लेसन रीड करते हैं तो हम पर्सनली एक को, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाला है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है, ये आपको डायरेक्ट नहीं आने वाला है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा पता है, आपके एग्जाम में अलग अलग सिचुएशन देंगे कि ऐसा सिचुएशन हुआ तो आप क्या करोगे। अब ये जो मैंने आपको कोर्स याद कराया ना, ये आपके पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन में भी यूज हो जाता है। पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन में मैंने इस बार हर एक बच्चों को बोला था लिखने के लिए, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन आया तो उसमें इन्वायरमेंट का कोर्स डाल दो, फिर चालू करो। मम्मी से रिलेटेड आया तो मदर के ऊपर जो है वो डाल दो कोर्स, फिर स्टार्ट करो लिखना। समझ में आएगी नहीं। भारत देश के ऊपर है तो भारत के ऊपर भी था, भारत के ऊपर कुछ अच्छे कोर्स आपको पता है वो पहले लिखो, फिर आप आंसर लिखना स्टार्ट करो, फिर देखो आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं। बहुत ही अच्छे मार्क्स करेंगे, और ये आप 1 मंथ पूरा कंटिन्यूस करो। आप रेगुलर एक जो आपके ग्रुप में ऐसे आएगा उसको आपको क्या करना है, ऐसे को उसका टॉपिक जो है, आपके पास अगर कंपोजिशन बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसे नेट पे क्या करो, पूरा का पूरा उससे रिलेटेड एक आप ऐसे राइटिंग पूरा सर्च करो। और एक बार आपका निबंध वाले पार्ट में, ऐसे वाले पार्ट में अगर बहुत स्ट्रांग हो जाओगे तो बाकी का पार्ट तो बहुत इजी है, बाकी का जो पार्ट है बहुत इजी है, और इसका आपको फायदा पूरे लैंग्वेजेस पे होगा, पूरे लैंग्वेज पे। तो 1 मंथ आपको पूरा का पूरा यही करना है। 1 मंथ में हमारे 30 ऐसे राइटिंग तीनों लैंग्वेजेस के स्टार्ट होते, मतलब पूरे फिनिश हो जाएंगे। रोज रेगुलर आपको एक मिलेगा, रेगुलर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, और रेगुलर ये 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी। 9th वालों को अभी से तैयारी करना है, 10th सबको रेगुलर आपको मिलते जाएगा और आपको कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पे फिर कहानी लेखन आएगा, कहानी लेखन में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या चेंजेस करना है। बाद में विज्ञापन लेखन में क्या मिस्टेक करते हैं, विज्ञापन लेखन जैसा दिया वैसा नहीं लिखना रहता, उसमें भी कोट्स डालना, मतलब उसमें भी ऐसा कुछ लिखो कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, सब मैं सिखाऊंगा। पर पहला स्टेज यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 by 1 फिर मैं उसके बारे में बात। गद्य आकलन से आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे अपने आप से बना के 4 मार्क्स को फालतू का है, 4 मार्क्स को फालतू का है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वृत्तांत लेखन में भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको अच्छे कुछ पता है। जैसे कि अगर समझो आपके यहाँ पे कोई अच्छे मतलब अतिथि आया, अतिथि ने अगर समझो कुछ बातें बोली या नहीं बोली, पर आप ऐसे मेंशन कर सकते हो उनसे मैंने ये सीखा। तो प्लीज आप समझो लैंग्वेज को, आप रेगुलर टेक्स्ट बुक को रीड करो, रीडिंग हैबिट डाल दो, और वो रीड में से क्वेश्चन नहीं आने वाला, वो जब हम क्लासरूम में बैठेंगे
जब हम अलग अलग सिचुएशन पे बात करेंगे तो होगा, समझ में आएगी नहीं। जैसे कि अगर समझो कोई भी आपका स्टोरी है, वो स्टोरी के बारे में आपको क्या करना है, सोचना है। जैसे कि समझो कोई क्रिकेट के बारे में, तो उसने कैसे कैसे उसने लाइफ में क्रिकेट नहीं देखना, उसने लाइफ में कैसे कैसे स्ट्रगल किया, एट लास्ट वहां पे पहुंचा, कुछ ऐसी स्टोरी है जैसा, तो उसके बारे में आपको सोचना है कि ये स्टोरी ऐसे कैसे है, उसने ऐसा क्या किया, कि उसने इस पेन का क्या यूज किया। तो ऐसे आपको हर एक स्टोरी में अपना दिमाग लगाना है, और ये आपको एक सबसे पहले करना है। सबसे पहला स्टेज आपका यही होना चाहिए कि आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के कोर्स से आने चाहिए, मतलब तीनों लैंग्वेजेस में। मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। आपको अगर मैं किसी को भी पूछूंगा कि हिंदी में कोर्स मुझे बताओ, मराठी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो आपको सबको याद होना चाहिए। तो प्लीज जो सबसे इजी होगा वही आपको ले लेना है और सिस्टमेटिक करना है। तो यहाँ पे आज आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपको लैंग्वेजेस कैसे तैयार करना है। लैंग्वेजेस यहाँ से पहला स्टेज लैंग्वेजेस का यही होता है। लैंग्वेज का ये मतलब नहीं होता कि टेक्स्ट बुक रीड करके फिर बाद में क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिया। क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं, ये इससे आपके आंसर बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे। बाद में आपको आंसर राइटिंग भी सिखाऊंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको उस फॉर्मेट में क्या करना है, आंसर लिखना है। बाकी फिर जैसे मैं 2-3 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद मुझे लगा कि आपने अच्छा किया है, तो फिर मैं आपको 1 by 1 राइटिंग स्किल कंप्लीट कराते जाऊंगा। और ग्रामर का कुछ नहीं है, ग्रामर तो मैं आपको पूरा का पूरा ग्रामर, बस मुझे 2 घंटे का टाइम देना, पूरा का पूरा ग्रामर आपको बता दूंगा। पूरा का पूरा ग्रामर आपसे करा के भी ले लूंगा, बस आप मुझे 2 घंटे का टाइम देना, आपके साथ बैठ के मैं करा लूंगा। तो इसका टेंशन मत लो, बस आप प्रैक्टिस करते जाओ, सिस्टमेटिक करते जाओ, सब कुछ हम करा लेंगे। तो दिल से थैंक यू सो मच। जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर करो, और आपको कुछ अगर डाउट्स होगा, कुछ होगा तो आप पूछ सकते हो।